हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखते हैं क्लास 12 की फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। और ये जो भी चैप्टर हम आपको कराएंगे ये सब आपके कुमार मित्तल की किताब के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में क्या लिखा है। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो ये वैद्युत आवेश होता क्या है, वैद्युत आवेश होता क्या है, और हम इसमें फिर वैद्युत आवेश सीखेंगे, वैद्युत आवेश के गुण सीखेंगे, कितने प्रकार का होता है, फिर वैद्युत क्षेत्र सीखेंगे। धीरे धीरे से हम इस चैप्टर को सीखते हैं। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, हम यहाँ हेडिंग डालते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, ठीक है, क्या हेडिंग है आपकी, वैद्युत आवेश। तो ये वैद्युत आवेश क्या होता है, सीखा होगा आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को आपस में रगड़ते हैं, जैसे आपने देखा कंघी को अगर हम किसी भी, जैसे मान लो ये पेन है, पेन को अगर हम बालों में रगड़ें ऐसे करके, और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठाएं, लाइक दैट, ये हो गया, ये हमने कागज के टुकड़े ले लिए और इस पेन को क्या किया, हमने बालों में रगड़ा ऐसे करके। ठीक है, रगड़ने के बाद हम देखते हैं जैसे ही हमने इसके पास ले गए, देखा अभी तो नहीं उठा, और जैसे ही मैंने इसको रगड़ा ऐसे करके, और रगड़ने के बाद ले गए, देखो इसने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या किया, आकर्षित किया। तो इसने क्यों किया, इसने आकर्षित इसलिए किया क्योंकि रगड़ने से इस पेन में इसमें क्या आ गए, आवेश आ गया इसमें, और इसी आवेश के कारण इसने इस कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर लिया, आवेशित कर लिया, मतलब आकर्षित कर लिया, खींच लिया। तो इससे हमें पता लगता है कि वैद्युत आवेश क्या होता है, कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी अथवा प्रतिकर्षित करेगी, मतलब या तो खींचेगी नहीं तो उसको दूर भगाएगी। अब खींचेगी दूर भगाएगी ये उसकी प्रकृति के ऊपर आधारित है। जैसे अगर जो भी चीज है इस पर एक जैसे आवेश है दोनों वस्तुओं पर, एक मार्कर ये है, एक ये, इस पर और इस पर दोनों पे एक जैसे आवेश है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अलग होंगे। लेकिन अगर इन पे अलग अलग है तो ये आपस में क्या होंगे, पास पास आएंगे। जब पास पास आएंगे तब उसे बोलेंगे आकर्षित, और जब दूर दूर जाएंगे तो उसे बोलेंगे प्रतिकर्षित। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, परिभाषा हुई कि वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का, किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण, जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है या करती है, प्रतिकर्षित करती है, करती है। ठीक है, समझ लिया आपने। अब जैसे ही हमने देखा आकर्षित और प्रतिकर्षित, तो हमारे मन में यह सवाल आया कि इस प्रकार से आवेश आपका कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। ठीक है, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। ठीक है, तो यहां हम समझते हैं आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक कौन सा, धनावेश, और एक कौन सा, ऋण आवेश। तो यहां लिखते हैं पहला कौन सा होगा आपका, यहां लिखते हैं आवेश, आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक कौन सा होता है आपका, नंबर एक आपका होता है धनावेश। धनावेश, धनावेश कब होगा, जब भी आप देखेंगे किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उसके कारण जो आवेश उत्पन्न होगा वो आपका क्या होगा, धनावेश होगा। ठीक है,
तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश। ठीक है, वह आवेश जो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। दूसरा आपका कौन सा होगा, नंबर 2 आपका होगा ऋणावेश। ये क्या होता है आपका, तो इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश। अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न होगा वो आपका क्या होगा, ऋण आवेश होगा, और जो कमी के कारण उत्पन्न होगा वो आपका क्या होगा, धन आवेश होगा। ठीक है, हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का हो गया है। ठीक है, यहां तक आप नोट करिए, इसके बाद हम समझते हैं अगला, इसके बाद क्या है इसमें। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया। देखते हैं इसके आगे क्या है आपका, वैद्युत आवेश का मात्रक। मात्रक कैसे निकालेंगे, तो वैसे तो इसका मात्रक डायरेक्ट याद करेंगे, क्या होता है आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। ठीक है, अब हम इसकी बीमा अगर चाहें तो बीमा पता करें, तो बीमा तो आपके लिए उसको फार्मूला पता करना पड़ेगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ये होता है Q बराबर IT। ठीक है, यानी जो इसकी दूसरी परिभाषा होती है वो मैंने आपको करवाई नहीं है, उसके अनुसार दूसरी परिभाषा क्या होती है, किसी चालक में 1 सेकंड में जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, किसी चालक का आवेश कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम Q की बीमा निकालें, Q की बीमा तो क्या होगी, I की बीमा गुणे T की बीमा। अच्छा, बीमा निकालना आती है आप लोगों को, नहीं आती तो हमारी पीछे की वीडियो में देख लें, हमने वहां पे करवाई है बीमा कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो Q की बीमा अगर हमें निकालनी है, Q की बीमा बराबर I मतलब एम्पियर A और T मतलब समय T, जब आपस मिला देंगे तो ये बीमा आपकी क्या निकल के आ जाएगी, AT निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी, AT निकल के आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इंट्रोडक्शन में, कल हम समझेंगे इसके आगे के टॉपिक क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।